हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन होता क्या है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बोलते किस क्यों है। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक्चुअल में होता क्या है, ये एक थ्योरेटिकल ब्रांच आपकी कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट ही आपका डिस्कस किया जाता है, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता यहाँ पे, इसीलिए इसको थ्योरेटिकल ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स बोला गया है। मतलब कि ये कॉम्बिनेशन आपका कंप्यूटर साइंस का और मैथमेटिक्स का। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मशीन के बारे में, मतलब कि मैथमेटिकल मॉडल के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। तो इन्हीं मैथमेटिकल मॉडल्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मशीन। तो यहाँ पे कुछ मशीनें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इन मशीनों को, इन एब्स्ट्रैक्ट मशीन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑटोमेटा। अब ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटा होता है सेल्फ ड्राइवन, या मतलब ये भी कह सकते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप प्रोसेसिंग करती हो। तो यहाँ पे एक टाइप्स की ये मशीन आपकी, ठीक है। तो ये मशीन क्या करेगी, कुछ सेट ऑफ इनपुट एक्सेप्ट करेगी, सेट ऑफ इनपुट, और यहाँ पे प्रोसेसिंग करेगी ऑटोमेटिक। यहाँ पे क्या करेगी, प्रोसेसिंग, और हमें क्या देगी, आउटपुट देगी ये। तो इस तरह से ये काम करती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट मशीन, जिसको हम यहाँ बोलते हैं ऑटोमेटा, जिसका मतलब होता है सेल्फ ड्राइवन, मतलब कि जो अपने आप प्रोसेसिंग कर रही हो, ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे ये जो मशीन है इसमें स्टेट्स होगी और ट्रांजिशन। अब ये जो प्रोसेसिंग होगी वो किसके थ्रू होती है, यहाँ पे कुछ सेट ऑफ स्टेट्स होती है, और उन स्टेट्स के बीच में आप क्या होती है यहाँ पे, ट्रांजिशन। अब वो कैसे होती है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं एक मशीन बनाऊँ आपके सामने कि यहाँ पे स्टेट्स होगी, जैसे इस स्टेट का नाम दिया मैंने ए, एक और स्टेट है यहाँ पे बी स्टेट, और एक और स्टेट आपकी सी स्टेट। तो यहाँ पे 3 स्टेट है। अब इनके बीच में ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे जैसे ए पे अगर कोई सिंबल आता है तो वो बी पे मूव कर गया। अब बी पे अगर कोई सिंबल आता है, जैसे मान लो यहाँ पे स्मॉल बी आया, तो वो सी वाली स्टेट पे चला जाएगा। तो ये जो एरो से रिप्रेजेंट किया हमने, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन। मतलब ए से बी स्टेट पे जाने के लिए जो ट्रांजिशन है वो क्या है आपका, स्मॉल ए, कि इस वाली स्टेट पे अगर स्मॉल ए आता है तो ये नेक्स्ट वाली स्टेट पे मूव कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जितनी भी स्टेट होती है तो उनके बीच में क्या होता है, ट्रांजिशन। और फाइनली हमें प्रोसेसिंग करके हमें क्या देती है, ये आउटपुट। तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी मशीनों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो ये कौन कौन सी एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है फाइनाइट ऑटोमेटा। दूसरे नंबर पे आती है पुश डाउन ऑटोमेटा। और तीसरे नंबर पे आती है ट्यूरिंग मशीन। तो यहां पे हर मशीन की अपनी एक कैपेबिलिटी है, अपनी एक पावर है, ये कह सकते हो, ठीक है। तो हर मशीन कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनी है, ठीक है। इनके पास में, किसी के पास में मेमोरी है, किसी के पास में नहीं है, तो किसी के पास में ज़्यादा मेमोरी है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला आता है फाइनाइट ऑटोमेटा, फिर आती है पुश डाउन ऑटोमेटा, और फिर आती है ट्यूरिंग मशीन। तो यहाँ पे सबसे पावरफुल मशीन की अगर बात करें तो वो होती है आपकी ट्यूरिंग मशीन। तो ये जो ट्यूरिंग मशीन होती है एक टाइप से ये यूनिवर्सल मशीन कह सकते हो आप, यूनिवर्सल, मतलब कि ये हर टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। अब कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं कई बार कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी लेवल की हो, तो वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो सकती है या नहीं हो सकती, वो पता लगाया जाता है आपका इन मशीन के थ्रू। अगर इन मशीनों में से कोई भी मशीन उस प्रॉब्लम को अगर सोल्व कर सकती है तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती।
तो यहाँ पे हर मशीन की अपनी एक पावर है। जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा कुछ प्रॉब्लम को ये सोल्व कर सकती है, लेकिन हो सकता है कुछ प्रॉब्लम को ये फाइनाइट ऑटोमेटा सोल्व ना कर पाए, ठीक है, इसकी उतनी वो कैपेबिलिटी ना हो, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम नेक्स्ट पुश डाउन ऑटोमेटा सोल्व कर दे। अब इसकी भी अपनी लिमिटेशन हो सकती है। अब कुछ प्रॉब्लम जो ये सोल्व ना कर पाए वो हो सकता है वो ट्यूरिंग मशीन सोल्व कर दे। तो इस तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं और इन्हीं मशीन को हम डिस्कस करते हैं फिर डिटेल में।